पिछले क्लास में हम लोग इसका एक वीडियो कर चुके हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं दलित पैंथर्स। तो दलित पैंथर्स क्या था, इसको हम लोग ध्यान से समझते हैं। देखिए 1972 में महाराष्ट्र एक राज्य है भारत का, तो वहाँ पे दलित के साथ कुछ ज़्यादा ही अत्याचार होना शुरू हो गया था। तो वहाँ के जो पढ़े लिखे दलित थे उन्होंने क्या किया, एक संगठन बनाया। उसी संगठन का नाम क्या रखा गया, दलित पैंथर्स। यहाँ तक समझ में आया। 1972 के समय महाराष्ट्र के दलितों के साथ बढ़ते अत्याचार के कारण वहाँ के शिक्षित दलित ने, शिक्षित मतलब जो पढ़ा लिखा था, वहाँ के जो शिक्षित दलित थे उन्होंने एक संगठन का निर्माण किया, जिस संगठन का नाम क्या पड़ गया, दलित पैंथर्स। समझ में आया। ये दलित पैंथर्स जब बना तो सबसे ज़्यादा फायदा हुआ शिक्षित युवाओं को, क्योंकि शिक्षित युवाओं को अपना बात कहने के लिए उसको एक क्या मिल गया, संगठन मिल गया, एक मंच मिल गया जहाँ पे वो अपना जाकर के बात को कह सकता था। उसके साथ हो रहे अत्याचार के बारे में वो वहाँ पे क्या कर सकता था, बात कर सकता था, विरोध कर सकता था। समझ में आया। तो यहाँ तक में कोई दिक्कत है। दलित पैंथर्स का इंट्रोडक्शन में आपको लिखना है कि 1972 के समय महाराष्ट्र के दलितों के साथ बढ़ते अत्याचार के कारण कुछ शिक्षित दलित ने एक संगठन बनाया जिसे दलित पैंथर्स के नाम से जाना जाता है। ये दलित पैंथर्स शिक्षित दलित युवाओं को एक मंच प्रदान किया जहाँ पे वो अपना बात को रख सकता था। हो जाएगा। इसका क्या क्या मांग था, तो इसका पहला मांग हम कह सकते हैं कि जो जाति प्रथा है हमारा समाज में उसको समाप्त किया जाए। दलित के साथ जो दलित, फिर आपका पिछड़ा, ये सब के साथ जो भेदभाव हो रहा है इसको भी समाप्त किया जाए तथा समाज में एक दलित के लिए अच्छा सा एक कानून बनाया जाए। परिणाम भी आया। क्या परिणाम आया, तो सरकार ने 1989 ईस्वी में एक कानून बनाया, व्यापक स्तर पर एक कानून बनाया जिसमें दलित के साथ हो रहे अत्याचार पे काफ़ी ज़्यादा ध्यान दिया गया। बात समझ में आया। हो जाएगा। कैसे बोलना है एक बार फिर से समझ लीजिए, फिर आप लोग एक एक करके बताइएगा। तो दलित पैंथर्स में आपको बोलना है 1972 में महाराष्ट्र के दलित के साथ काफ़ी ज़्यादा अत्याचार होना शुरू हो गया, जिसके पश्चात कुछ शिक्षित दलित युवाओं ने अपना एक संगठन बनाया जिसे दलित पैंथर्स के नाम से जाना जाता है। हो जाएगा। यह संगठन जो था वो दलित शिक्षित युवाओं को एक मंच प्रदान किया जिसका निम्नलिखित मांग था। पहला, समाज से जाति प्रथा को समाप्त किया जाए। दूसरा, दलित और जो पिछड़ा वर्ग है उसके भेदभाव को क्या किया जाए, समाप्त किया जाए। और साथ साथ में दलितों के लिए एक विशेष प्रकार का कानून बनाया जाए। परिणाम क्या हुआ, तो आंदोलन का सकारात्मक परिणाम हुआ। सरकार ने 1989 ईस्वी में एक व्यापक स्तर पर कानून बनाया और जो कानून दलितों के हित में था, और दलित के साथ जो अत्याचार करता उसके लिए ये एक कठोर कानून का प्रावधान 1989 में किया गया। बस दलित पैंथर्स आपका समाप्त हो गया। कोई दिक्कत। चलिए स्पीड में इसको लिख लीजिए। 1972 में महाराष्ट्र के दलितों के साथ हो रहे अत्याचार, 1972 में महाराष्ट्र के दलितों के साथ हो रहे अत्याचार, महाराष्ट्र के दलितों के साथ हो रहे अत्याचार, महाराष्ट्र के दलितों के साथ हो रहे अत्याचार के विरुद्ध वहाँ के शिक्षित दलित युवाओं ने एक संगठन बनाया। वहाँ के शिक्षित दलित युवाओं ने एक संगठन बनाया जिसे दलित पैंथर्स कहा गया, जिसे दलित पैंथर्स कहा गया, जिसे दलित पैंथर्स कहा गया, जिसे दलित पैंथर्स कहा गया। हो गया यहाँ तक में। यह शिक्षित दलित युवाओं को अपनी बात रखने के लिए एक मंच के तरह कार्य करता,
एक मंच के तरह कार्य करता। हो गया, एक मंच के तरह कार्य करता। चलिए लिखिए मांग, दलित पैंथर्स का मांग, सब हेडिंग दे करके दलित पैंथर्स का मांग। उसमें पहला लिखिए समाज से जाति प्रथा को समाप्त किया जाए। समाज से जाति प्रथा को समाप्त किया जाए। दूसरा लिखिए दलितों एवं पिछड़ों के साथ हो रहे भेदभाव को, दलितों एवं पिछड़ों के साथ हो रहे भेदभाव को रोकने के लिए कानून, सख्त कानून बनाया जाए। दलितों एवं पिछड़ों के साथ हो रहे भेदभाव को रोकने के लिए सख्त कानून बनाया जाए। हो गया, सख्त कानून बनाया जाए। चलिए परिणाम लिखिए, सब हेडिंग देकर के परिणाम। परिणाम में लिखिए इस संगठन के मांग को काफी हद तक, इस संगठन के मांग को काफी हद तक सरकार के द्वारा, इस संगठन के मांग को काफी हद तक सरकार के द्वारा माना गया, सरकार के द्वारा माना गया तथा भारत सरकार द्वारा 1989 ईस्वी में, भारत सरकार द्वारा 1989 ईस्वी में 1989 ईस्वी में एक व्यापक स्तर पर कानून बनाया गया, व्यापक स्तर पर कानून बनाया गया, व्यापक स्तर पर कानून बनाया गया, कट किए, व्यापक स्तर पर कानून बनाया गया जिससे दलितों के विरुद्ध हो रहे, जिससे दलितों के विरुद्ध हो रहे अत्याचार रुक सके, जिससे दलितों के विरुद्ध हो रहे अत्याचार रुक सके और अत्याचार करने वाले लोगों को सख्त से सख्त सज़ा दिया जाए, अत्याचार करने वाले लोगों को सख्त से सख्त सज़ा दिया जाए।